प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज के प्रवचनों में हम जानेंगे कि ध्यान में हम कौन कौन सी अवस्थाओं को हासिल होते हैं। तुरीय अवस्था क्या होती है, ध्यान की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना ताकि आपको ध्यान की 4 अवस्थाओं के बारे में पता चल सके, जिसको आपने काफ़ी सत्संगों में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से परे होने की अवस्थाओं के बारे में भी सुना होगा। तो आज हम थोड़ा गहराई से जानेंगे कि ये 3-4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, या हम ध्यान में इन अवस्थाओं में क्या क्या महसूस करते हैं और क्या क्या देखते हैं। तो मेरी विनम्र निवेदन है आपसे कि इसको बिल्कुल शांत जगह पर सुनना। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप शांत जगह पे सुनेंगे नहीं तो आप हमेशा भटकते ही रहेंगे और आप परखों में पड़ेंगे कि भाई क्या मैं इस अवस्था में पहुँच गया हूँ या गई हूँ। बहुत से साधक इन अवस्थाओं को सोच सोचकर ही अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं और अपना ध्यान या भजन सिमरन में अपना वक्त नहीं लगा पाते हैं। तो प्यारी सात संगत जी, चलिए जानते हैं ध्यान की अवस्थाएं। जन्म और मृत्यु के बीच और फिर मृत्यु से जन्म के बीच 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। वह 3 अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन 3 अवस्थाओं से बाहर निकलने की विधि का नाम ही ध्यान, भजन, सिमरन है। जागा हुआ व्यक्ति जब बिस्तर पर सोता है तो पहले स्वप्निक अवस्था में चला जाता है, फिर जब नींद गहरी होती है तो वह सुषुप्ति अवस्था में होता है। इसी के उल्टे क्रम में वह सुबह होने पर पुनः जागृत हो जाता है। व्यक्ति एक ही समय में 3 अवस्थाओं में भी रहता है। कुछ लोग जागते हुए भी सपने देख लेते हैं, अर्थात वे गहरी कल्पना में चले जाते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं के बाहर निकलकर खुद का अस्तित्व कायम कर लेता है, वही मुक्ति, मोक्ष के और ईश्वर के सच्चे मार्ग पर है। 3 अवस्था से क्रमशः बाहर निकल जाता है, जो इसके लिए निरंतर ध्यान करते हुए अपने आप को विटनेस में रखना पड़ता है, जिसको संत जागृत अवस्था भी कहते हैं। तब हासिल होती है तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, भगवत चेतना और ब्रह्मी चेतना। अब हम जानते हैं कि जागृत अवस्था क्या होती है। अभी आप ये सत्संग सुन रहे हो तो आप जागृत अवस्था में ही सुन रहे हो। ठीक ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है। न हमारे अतीत में न भविष्य की कल्पनाओं में जीना, वरन हमें जहाँ पे आप हो वहीं पे रहना है। इस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग वर्तमान में नहीं रहते। वे जागते हुए कल्पनाएं, सोच विचार में खोए रहते हैं, तो वो सपने की अवस्था में होते हैं। जब भी हम कोई आने वाले भविष्य की कोई योजना बना रहे होते हैं तो वर्तमान में नहीं रहकर कल्पना लोक में चले जाते हैं या सोच विचारों में चले जाते हैं। कल्पना का यह लोक यथार्थ नहीं, एक प्रकार का सपनों का लोक होता है। जब हम अतीत की किसी याद में खो जाते हैं तो हम अपनी याददाश्त के लोक में चले जाते हैं। यह भी एक दूसरे प्रकार का सपनों का लोक ही है। बहुत से लोग
अपने सपनों के लोक में ही जीकर मर जाते हैं। वे वर्तमान में अपने जीवन का सिर्फ 10% हिस्सा ही जी पाते हैं। तो ठीक ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है। अब हम आते हैं दूसरी अवस्था पर, जिसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। जागृति और नींद के बीच की अवस्था को स्वप्न अवस्था या सपनों की अवस्था कहते हैं। नींद में डूब जाना अर्थात सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। सपनों में व्यक्ति थोड़ा जागा और थोड़ा सोया रहता है। इसमें अस्पष्ट अनुभवों और भावों का, अपनी फीलिंग्स का घालमेल रहता है। इसीलिए व्यक्ति कब कैसे सपना देख ले कोई भरोसा नहीं। ये ऐसा ही है कि कोई भीड़ वाले इलाके से सारी ट्रैफिक लाइटें और पुलिस को हटाकर स्ट्रीट लाइटें बंद कर देता है। ऐसे में व्यक्ति को झाड़ का हिलना भी भूत के होने को दर्शाएगा, या रस्सी का हिलना भी सांप के पीछे लगने जैसा होगा। हमारे सपने दिन भर के हमारे जीवन, विचार, भावनाएं और सुख दुख पर आधारित होते हैं। ये किसी भी तरह का संसार रच सकते हैं। आप देखते होंगे आपका कोई परिजन मरा हो तो वो आपके सपनों में दिखाई देता है। आप किसी बात से दुखी हो, परेशान हो तो उनको भी आप अपने सपनों में बड़ी अच्छी तरह से देख लेते हैं। आपको कोई चीज़ खाने की कामना हो, पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, बर्गर खाना चाहते हो, या चावल या राजमा या कुछ भी खाना चाहते हो, आप उनको अपने स्वप्नों में देख पाते हैं। सपनों का संसार एक बड़ा ही मायावी संसार लग सकता है आपको। ये एक अलग ही तरह का संसार होता है जो आप खुद अपने दिमाग की रचना से बनाते हैं। अब हम आते हैं तीसरी अवस्था पर, जिसको हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। गहरी नींद को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 काम इंद्रियां, चेतना, हम स्वयं विश्राम करते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? हमारी आँखें, हमारे सुनने वाले कान, हमारी रसना बोलने वाली, हमारा सूंघना और हमारी त्वचा। और हमारी 5 काम इंद्रियां कौन सी हैं? वाक बोलना, हस्त हाथ पैर, उपस्थ और पायु। सुषुप्ति की अवस्था चेतना की निष्क्रिय अवस्था है। ये अवस्था सुखों और दुखों के अनुभवों से मुक्त होती है। इस अवस्था में किसी प्रकार के कष्ट या किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में ना तो क्रिया होती है, ना कोई क्रिया की संभावना। मृत्यु काल में अधिकतर लोग इससे और गहरी अवस्था में चले जाते हैं। अब हम आते हैं चौथी अवस्था पर, जिसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं। चेतना की चौथी अवस्था को तुरीया चेतना कहते हैं। तुरीया का मतलब ही चौथी अवस्था 4 होता है। ये अवस्था व्यक्ति के प्रयासों से प्राप्त होती है। चेतना की इस अवस्था का ना तो कोई गुण है, ना तो कोई रूप। ये निर्गुण है, निराकार है। इसमें ना जागृति है, ना सपने और ना सुषुप्ति। ऐसा समझें, इसमें ना हमारा स्थूल शरीर होता है, ना हमारा सूक्ष्म शरीर, ना हमारा कारण शरीर। ये निर्गुण और निराकार होता है। यह निर्विचार यानी हमारे विचार नहीं होते और अतीत व भविष्य की कल्पना से परे पूर्ण जागृति है। यह उस शांत और साफ जल की तरह है जिसका तल दिखाई देता है। तुरीया का अर्थ होता है चौथी। इसके बारे में कुछ कहने की सुविधा के लिए इसे संख्या से संबोधित करते हैं।
यह पारदर्शी कांच या सिनेमा के पर्दे की तरह है जिसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि चेतनाएं तुरीय के पर्दे पर ही घटित होती हैं और जैसी घटित होती हैं तुरीय चेतना उन्हें हूबहू हमारे अनुभव को प्रेक्षित कर देती है। यह आधार चेतना है। यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि तुरीय के इस पार संसार के दुख तो उस पार मोक्ष का आनंद होता है। बस छलांग लगाने की ही ज़रूरत है। आपने बहुत से सत्संगों में भी यही सुना होगा कि जब तक हम स्थूल शरीर, जिस शरीर में आप रहते हैं, इससे भी एक छोटा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, उससे भी छोटा शरीर होता है कारण शरीर, और इन शरीरों को लांघकर जो व्यक्ति चौथे शरीर में, जहाँ पे तुरीय अवस्था होती है, उसमें दाखिल होता है, तभी वो अपनी असली आध्यात्मिक यात्रा पर पांव रखता है। उसके पहले तो सभी अज्ञान में है। चाहे कोई कितना भी कहे कि भाई मैं पहुंचा हुआ हूँ, तो मान लेना कि वो पूर्ण अज्ञानी है। क्योंकि जो कह दे कि भाई मैं पहुंचा हुआ हूँ, मैं परम आत्मा को जानता हूँ, ईश्वर को जानता हूँ, उससे बड़ा कोई मूर्ख प्राणी इस दुनिया में नहीं है। हम भजन सिमरन करते हैं। जब भजन सिमरन करते हैं या ध्यान कह दें, तो उससे हम सबसे पहले अपने शरीर के क्रियाओं के प्रति जागृत होते हैं कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। तब हम अपने कल्पनाओं के जगत से परे हटते हैं, और जब हमारा पूरी तरह से शरीर जगता है, उसके बाद हम अपने सपनों के प्रति जगना शुरू कर देते हैं, अपने सपनों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे सपने भी विलीन हो जाते हैं और हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। और जब हम इस नींद के प्रति भी जागरण शुरू हो जाता है हमारा, तब हम जाके तुरीय अवस्था में दाखिल होते हैं। तुरीय अवस्था में जाकर ही व्यक्ति या साधक असली साधु बन सकता है। साधु बनने की प्रक्रिया को चालू होता है। अब आगे 3 अवस्थाओं के बारे में और जिक्र करूंगा, जो 5वीं, 6ठी और 7वीं अवस्था है। 5वीं अवस्था तुरीयातीत अवस्था। तुरीय अवस्था के पार पहला कदम तुरीयातीत अनुभव का। यह अवस्था तुरीय का अनुभव स्थायी हो जाने के बाद आती है। चेतना की इसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को योगी, ध्यानी या योगस्थ कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति निरंतर कर्म करते हुए भी थकता नहीं। इस अवस्था में काम और आराम एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो हो गए जीवन रहते जीवन मुक्त। इस अवस्था में व्यक्ति को स्थूल शरीर या इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहती, वह इनके बगैर भी सब कुछ कर सकता है। चेतना की तुरीयातीत अवस्था को ही सहज समाधि कहते हैं। अब हम आते हैं 6ठी अवस्था की तरफ, भगवत चेतना। तुरीयातीत की अवस्था में रहते रहते भगवत चेतना की अवस्था बिना किसी साधना के प्राप्त हो जाती है। इसके बाद का विकास सहज, स्वाभाविक और निष्प्रयास हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति से कुछ भी छुपा नहीं रहता और यह संपूर्ण जगत को भगवान की सत्ता मानने लगता है। यह एक महान सिद्ध योगी की अवस्था है। अब हम आते हैं 7वीं अवस्था के पास। 7वीं अवस्था होती है ब्रह्मी चेतना। भगवत चेतना के बाद व्यक्ति में ब्रह्मी चेतना का उदय होता है, अर्थात कमल का पूर्ण रूप से खिल जाना, भक्त और भगवान का भेद मिट जाना, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ
और यह संपूर्ण जगत ही मुझे ब्रह्म नजर आता है। इस अवस्था को ही योग में समाधि की अवस्था कहा गया है, या जीते जी मोक्ष या सचखंड पाने की अवस्था को कहा गया है। तो प्यारी साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि जितना भी मुझ जैसे अज्ञानी को थोड़ा सा भी अनुभव के प्रति आपको मैं बता पाया हूँ, आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। साथ संगत जी, आप इस वीडियो को जैसे आपने सुना आप शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हो ना हो इस वीडियो की मदद से उनको भी कुछ अपनी जो उनके सवाल होंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनसे वो उठने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान में हमें बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत से सवाल आ सकते हैं, बहुत से हमें जजमेंट्स परखें आ सकती हैं कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा क्यों। तो आप इस वीडियो को उन सभी अपने प्रियजनों तक पहुंचा देना जिससे कि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो सब मिलजुल कर अगर उसमें काम करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने परिजनों के पास तो मैं समझूंगा कि आप भी उस मालिक के प्रति एक सेवा कर रहे हैं, निष्काम सेवा। प्यारी साध संगत जी, अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।